हेलो बच्चों, वेलकम टू दिशा क्लास। तो चलिए बच्चों, आज हम देख रहे हैं 8th स्टैंडर्ड की हिंदी की पोयम नंबर है 4, गांव और शहर। ये जो पोयम है हमारी गांव और शहर, ये प्रदीप शुक्ल से लिखित है। यहाँ पे उनका जो परिचय दिया है वो हम पहले परिचय देखते हैं उनका। कवि प्रदीप शुक्ल जी को हिंदी कविता के प्रति विशेष श्रद्धा है। मतलब हिंदी कविता जो वो लिखते हैं और जो सुनते हैं उनके प्रति उनको क्या है, श्रद्धा है, मतलब लगाव है। आप कविता को एक साधना के रूप में देखते हैं। हिंदी की विविध पत्र पत्रिकाओं में आपकी रचनाएं छपती है। मतलब जो हमारे कवि है उनकी बहुत सारी रचनाएं हैं और ये हिंदी के जो पत्र पत्रिकाएं रहती है उसमें इनकी कविताएं छपती रहती है। तो इस कविता में जो प्रस्तुत कविता उन्होंने बताई है, जो गांव और शहर, इसमें गांव का और शहर का दर्द उन्होंने यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है। मतलब गांव में कैसे रहता है और शहर में कैसे भागदौड़ रहती है, वही उन्होंने यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया है। तो चलिए हम फर्स्ट स्टांजा देखते हैं। मगर स्टार्ट करने से पहले आपको प्यार भरा रिक्वेस्ट, हमेशा की तरह अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बदला बदला सा मौसम है, बदले से लगते हैं सुर, दीदा फाड़े शहर देखता, गाँव देखता टुकुर टुकुर। तो यहाँ पे जो हमारे कवि प्रदीप शुक्ल जी बोल रहे हैं, बदला बदला सा मौसम है, मतलब शहर भी बदला है और गांव भी धीरे धीरे बदल रहा है। तो बदले बदले से लगते हैं सुर, मतलब गांव और शहर का सुर, मतलब यहाँ पे लुक्स, उनके जो रूप है वो बदल रहे हैं। मतलब शहर में भी नई नई इंडस्ट्रीज आते हैं, रोड बन रहे हैं, मेट्रो आ गई। उसी तरह से गांव में भी थोड़ा सा डेवलपमेंट हो रहा है। जो कच्चे हमारे रोड्स रहते हैं वो अभी अच्छी तरह से बन रहे हैं। इसी तरह से वो बोल रहे हैं कि बदला बदला सा मौसम है, बदले बदले से लगते हैं सुर, दीदा फाड़े शहर देखता, गाँव देखता टुकुर टुकुर। मतलब क्या, दीदा मीन्स आंखें फाड़ कर शहर देखता, क्योंकि शहर में बहुत सारी डेवलपमेंट हो गई है और बहुत सारे लोग शहर में आते हैं, तो इसलिए कहा है दीदा फाड़े शहर देखता, गाँव देखता टुकुर टुकुर। मतलब गांव में कुछ भी नहीं है तो वो केविलवानी नजरों से देख रहा है, कि इसलिए कहा है कि गाँव देखता टुकुर टुकुर। आगे, तिल रखने की जगह नहीं है, शहर ठसाठस भरे हुए है, उधर गांव के पीपल के है सारे पत्ते झरे हुए। तो तिल रखने की जगह नहीं है, मतलब गांव में तिल रखने की भी जगह नहीं है। इतने सारे लोग आते हैं काम करने के लिए और इतना सारा हमारा जो शहर रहता है वो भरा ठसाठस भरा रहता है। इसके लिए उन्होंने कहा है कि तिल रखने के लिए भी गांव में जगह नहीं है। और उधर गांव के पीपल के है सारे पत्ते झरे हुए, मतलब गांव में बहुत सारी जगह है, जैसे कि पीपल के पत्ते अगर झरते हैं तो वहां पे बहुत सारी जगह है उनको गिरने के लिए। मगर गांव में क्या, तिल रखने के लिए भी जगह नहीं है। आगे, मेट्रो के खंबे के नीचे रात गुजारे परमेश्वर। तो ये बच्चों क्या है, परमेश्वर नाम का एक व्यक्ति है। वो मेट्रो के खंबे के नीचे रात गुजारे परमेश्वर। वो गांव से शायद शहर में आया है कुछ काम की तलाश में, मगर उनको काम नहीं मिला और रहने के लिए जगह भी नहीं मिली। तो अगर जगह भी नहीं है, काम भी नहीं है, तो वो अपनी जो रात है वो कहाँ पे गुजारेंगे। हम लोग देखते हैं बहुत सारे लोग प्लेटफॉर्म पे, जो ट्रेन के या सड़क के किनारे रहते हैं, तो वो जगह नहीं है, इसकी वजह से वो रहते हैं। इसी तरह से जो परमेश्वर नाम का एक व्यक्ति है वो भी गांव से मुंबई में आया है और उसको भी शहर में आया है। तो शहर में उसको जगह नहीं है, इसके लिए वो मेट्रो के खंबे के नीचे अपनी रात गुजार रहा है। दीदा फाड़े शहर देखता, गाँव देखता टुकुर टुकुर। दीदा फाड़े शहर देखता, उसी तरह से जो शहर है हमारा दीदा फाड़ के देख रहा है और गांव देख रहा है टुकुर टुकुर। इधर शहर में सारा आलम आंख खुली बस दौड़ रहा है। इधर शहर में मतलब शहर का आलम कैसे है, जैसे आंख खुली हो गई, हमारी सुबह हो जाती है तब से हमारी जो भाग दौड़ होती है, जो शहर में रहते हैं लोग, उनकी जो भाग दौड़ रहती है ट्रेन पकड़ने के लिए, कुछ भी जो काम करने के लिए, वो बस दौड़ते ही रहते हैं। तो शहर का आलम कैसे है, सिर्फ दौड़ना ही शहर का आलम है। इसीलिए कहा है इधर शहर में सारा आलम आंख खुली बस दौड़
रहा मतलब दौड़ता है, आँख खुली बस तो वो दौड़ना स्टार्ट करते हैं। वहां रेडियो पर स्टेशन राम दिन है जो हो रहा, मतलब क्या गांव में कुछ कमाने के लिए कोई नहीं है, तो ऐसे ही कुछ करने के लिए, खेती के बाद उनके पास कुछ करने के लिए काम नहीं रहता है, तो उसके लिए वो कह रहे हैं कि अपना टाइम स्पेंड करने के लिए वहां रेडियो पर स्टेशन राम दिन है जोहरा मतलब ढूंढ रहा है। राम दिन नाम का एक किसा या नाम का लड़का होगा, वो स्टेशन मतलब रेडियो पर गाने सुनने के लिए क्या कर रहा है, नेटवर्क ढूंढ रहा है। उनकी बात सुनी है जब से दिल करता है दुकुर पुकुर, मतलब उनकी जो बात है, गांव वालों की जो बात सुनी है, उनका जो दर्द हमने सुना है, उसके बाद हमारा जो दिल है वो क्या कर रहा है, दुकुर पुकुर कर रहा है। सूरसतिया के दोनों लड़के सूरत गए कमाने, गेहूं के खेतों में लेकिन गिल्ली लगी घमाने। तो सूरसतिया शायद एक मतलब औरत है, उसका नाम सूरसतिया है, कि दोनों लड़के, उसके जो दोनों लड़के हो वो कमाने के लिए कहाँ गए हैं, सूरत गए हैं, क्योंकि गांव में कुछ कमाने के लिए साधन नहीं है, इसके लिए वो कमाने के लिए कहाँ पे गए हैं, सूरत गए हैं। इसके वजह से क्या हुआ, उनका जो गेहूं का खेत था वो कोई नहीं, वहां पे कोई नहीं जा रहा है, वो ऐसे ही पड़ा है, सिर्फ गिल्ली लगी घमाने। गिल्ली मतलब क्या, गिलहरी लगी घमाने मतलब धूप खाने के लिए वो वहां पे आ जाती है। इसके अलावा उस खेत पे कोई नहीं आता, मतलब गेहूं का खेत जो है वैसे ही गिरा पड़ा है। लंगड़ा कर चलती है गैया, सड़कों ने खा डाले खूर। लंगड़ा कर चलती है गैया मतलब गैया क्या, गांव में गैया मीन्स गाय जो हमारे जो सड़क बने हैं वो बहुत मतलब कुछ यूज करते हैं, पत्थर बहुत सारे यूज करते हैं, उससे हमारे गाय के पैर में चोट आती है, तो वो लंगड़ा कर चल रही है। डाले खूर मतलब उसके जो पैर के नीचे जो उसका पैर रहता है वो खूर। सड़कों ने खा डाले खूर मतलब सड़कों से उन्हें तकलीफ हो रही है। दीदा फाड़े शहर देखता गाँव देखता टुकुर टुकुर, और दीदा फाड़े क्या देख रहा है, शहर देख रहा है, और गांव देखता है टुकुर टुकुर। तो इस कविता से हमें ये समझ में आता है कि गांव में भी परिस्थितियां अलग है और शहर में भी परिस्थितियां, मतलब दोनों खुश नहीं है। अगर शहर में भी जो डेवलपमेंट हो रही है इससे ये भी शहर भी खुश नहीं है उस डेवलपमेंट से। बहुत सारे जो लोग ठसाठस भरे और जो लोग गांव से यहाँ पे आते हैं और इसलिए गांव पूरा गांव में कुछ करते नहीं है, मतलब ऐसे ही खेत गिरे रहते हैं, कुछ कोई काम करने के लिए नहीं है, इसलिए गांव भी कैसे देख रहा है, वो टुकुर टुकुर करके देख रहा है। तो चलिए हम लोग अभी क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। तो यहाँ पे आपको तुलना करना है, गांव में क्या होता है, शहर में क्या होता है। तो आप अपने सेंटेंस में इसकी तुलना कर सकते हो कि गांव में भीड़ नहीं रहती है, शहर में भीड़ रहती है। इसी तरह से आप आंसर और आपके जो स्कूल के टीचर है उससे आप उसे कंपेयर कर सकते हो। तो यहाँ पे सेकंड वन है उचित जोड़ियां मिलाओ, मतलब जोड़ियां लगाओ, मैच तो करना है हमें। तो मेट्रो कहाँ पे रहती है, शहर पे, तो इसके लिए आंसर है उसका शहर। और सेकंड पीपल यह क्या है, पेड़ है, तो पेड़ कहाँ पे दिखाई देता है हमें, पीपल, तो ये गांव में। तो हो गया हमारा। आगे है थर्ड वन, कृति पूर्ण करो। जैसे क्वेश्चन हमें दिए हैं वैसे ही ब्रैकेट में उसे करके ही लिखना है, अदरवाइज आपके वो मार्क्स कट हो जाते हैं। तो फर्स्ट है गांव का देखना, तो गांव कैसे देख रहा है, तो आंसर है टुकुर टुकुर। सेकंड शहर का देखना, तो शहर कैसे देख रहा है, दीदा फाड़े। फोर्थ वन है एक शब्द में उत्तर लिखो, एक शब्द में हमें उत्तर लिखना है। लंगड़ा कर चलने वाली, लंगड़ा कर कौन चल रहा है, तो गैया, तो गैया ये हमारा आंसर है। पत्ते झरा हुआ वृक्ष, पत्ते झरा हुआ वृक्ष कौन सा है, तो पीपल है, तो यहाँ पे आंसर लिखना है पीपल। बदले से लगते हैं, क्या बदले से लगते हैं, सूर, सूर मतलब क्या, मैंने आपको कहा है लुक्स, जो उनके चेहरे है गांव और शहर के वो बदले हुए लगते हैं, तो यहाँ पे आंसर आएगा हमारा सूर। जहाँ तिल रखने की जगह नहीं है, जहाँ पे तिल रखने की भी जगह नहीं है, ऐसे वो जगह मतलब क्या शहर है या गांव है, तो आंसर है गांव।